मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 16। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। महेंद्र चिल्लाते हुए कहते हैं, इसे इस बात से क्या मतलब? ऊपर से मुझे ये भी पता चला है ये लड़की एक मामूली से कैफ़े में वेटर का जॉब करती है। तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप को इस तरह बेइज्जत करते हुए? आज तक मैं तुझसे बस दुखी था, लेकिन कभी ये नहीं चाहा कि उस दिन रशीम की जगह तेरी मौत हो जाती। लेकिन आज लग रहा है काश कि तू पैदा होते ही मर जाता। पूनम जी कहती हैं, आप शांत हो जाइए, गुस्से में आप क्या बोल रहे हैं? आपको खुद नहीं पता। महेंद्र कहते हैं, क्या शांत रहूं मैं? अरे तुम्हें नहीं पता कैसी कैसी बातें सुनकर आ रहा हूं मैं। लोगों के सामने एक मजाक बनकर रह गया हूं, वो भी सिर्फ इस नालायक की वजह से। इन सब के बाद ये लड़का मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, मर चुका है मेरे लिए और मैं इसके लिए। महेंद्र जी वहाँ से चले गए और सिद्धार्थ धम से ज़मीन पर गिर गया और अपने पापा से अपने लिए कही गई एक बात सिद्धार्थ के दिल पर खंजर चला रही थी। उसके दिल में जो उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसके पापा उसे अपनाकर प्यार करेंगे, वो सारी उम्मीद आज बुरी तरह से टूट चुकी थी। चेहरा आंसुओं से भर चुका था और थोड़ी ही देर में वो बिलक बिलक कर रोने लगा। पूनम जी आगे आई और उसे अपनी सीने से लगाकर दिलासा देने लगी। पूनम जी कहती हैं, शांत हो जाओ सिद्धार्थ, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ कहता है, कैसे ठीक होगा माँ? आपने सुना नहीं, वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। वो मुझसे अब कभी प्यार नहीं करेंगे माँ, मैं उन्हें हर्ट कर दिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ डिम्पल की वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिम्पल की वजह से। पूनम जी कहती है, चुप हो जा मेरे बच्चे, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये वीडियो तेरे पापा को भेजी किसने? सिद्धार्थ उनकी बातें सुन चुप हो गया और वो नंबर चेक करने लगा। सिद्धार्थ कहता है, ये नंबर तो डिम्पल के हैं, मतलब उसने वीडियो पापा को भेजी। पूनम जी कहती है, पर बेटा वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है ना, वो तो ऐसा कुछ क्यों करेगी जिससे तू दुखी हो? गोमती जी कहती हैं, अरे भाई पैसे चाहिए होंगे और क्या, ये छोटे लोग होते ही हैं ऐसे, जो भी करते हैं सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। एक बात बता, इस लड़की को पता नहीं था कि सिद्धार्थ की सगाई साक्षी से हो चुकी है, फिर भी इसके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि पैसे जो चाहिए थे। सिद्धार्थ कहता है, ये डिम्पल ने अच्छा नहीं किया, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। आज डिम्पल की वजह से मेरे पापा इतने हर्ट हुए हैं, इस डिम्पल की वजह से इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिद्धार्थ गुस्से में घर से बाहर निकलकर चला जाता है। पूनम जी उसे रोकने की कोशिश करती हैं पर वो नहीं रुकता। कैफ़े में क्या हो रहा है अब वो जानते हैं। कैफ़े को बहुत अच्छे से सजाया गया था, सभी पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। स्टाफ के अलावा कुछ कस्टमर भी थे। डिम्पल बार बार दरवाज़ा की तरफ देख रही थी, अभी तक सिद्धार्थ नहीं आया था। डिम्पल बस उसका इंतज़ार कर रही थी। शीतल कहती है, डिम्पल यहाँ खड़ी क्या कर रही है, चल केक काटना। डिम्पल कहती है, हाँ बस एक बार सब आ जाए ना फिर काटते हैं। शीतल कहती है, अगर सबसे तेरा मतलब सिद्धार्थ से है फिर रहने दो, अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। डिम्पल कहती है, थोड़ी देर रुक जाना, वो आता ही होगा। शीतल कहती है, डिम्पल सबको घर भी जाना है और बॉस का भी सोच, वो कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। डिम्पल कहती है, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। शीतल कहती है, चल। शीतल डिम्पल को लेकर वहाँ से केक के पास जाती है। डिम्पल ने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और कैंडल बुझा दी।
सभी तालियां बजाकर डिम्पल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। डिम्पल केक काटती है और पहला पीस बॉस को खिलाती है और बाकी सभी को खिलाती है। थोड़ी देर बाद सभी एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे कि किसी के तालियां बजाने की आवाज़ आती है। सभी आवाज़ की तरफ देखते हैं। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को देखते ही डिम्पल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत सिद्धार्थ के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैंने तुम्हें कब बुलाया था और तुम कब आ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें केक खिलाती हूँ। सिद्धार्थ डिम्पल को घूरते हुए कहता है, मेरी बर्बादी का बहुत अच्छा जश्न मनाया जा रहा है। डिम्पल को सिद्धार्थ की बात समझ नहीं आई। डिम्पल कहती है, तुमने क्या कहा? मैं नहीं समझी। सिद्धार्थ शांति से कहता है, तो इसका मतलब तुम नहीं समझी ना? उसके बाद अचानक सिद्धार्थ गुस्से में पास में रखी टेबल को गुस्से से लात मारकर गिरा दिया। उससे डिम्पल बहुत बुरी तरह डर गई। तो वहीं सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। डिम्पल कहती है, पर सिद्धार्थ, मैंने किया क्या है? सिद्धार्थ डिम्पल को कस के पकड़ लेता है, जिससे डिम्पल को दर्द होने लगा था। सिद्धार्थ अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे पापा को कल रात की हमारी वीडियो नहीं भेजी? डिम्पल कहती है, कौन सी वीडियो? तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो? मैंने किसी को भी किसी तरह की कोई वीडियो नहीं भेजी। सिद्धार्थ कहता है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तुम अपना फ़ोन दो मुझे। डिम्पल सिद्धार्थ को अपना फ़ोन दे देती है। सिद्धार्थ थोड़ी देर फ़ोन में कुछ देखता है और फिर उसे डिम्पल के सामने करके कहता है, अब कहो, अब क्या कहोगी तुम? डिम्पल हैरानी से देखती है और कहती है, सिद्धार्थ, यकीन मानो, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ कहता है, चलो मान लिया, तुमने ये वीडियो मेरे पापा के पास नहीं भेजा। तुम जानती हो, मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आज तक उन्होंने मुझ पर अपना हाथ कभी नहीं उठाया। लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नाराज़गी देखी थी, लेकिन आज पहली बार नफ़रत देखी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। डिम्पल नम आंखों से कहती है, सिद्धार्थ, मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ। क्या प्यार करना इतनी बड़ी गलती है? सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, हाँ है गलती। अपने हैसियत से बाहर निकलकर किसी से प्यार करना बहुत बड़ी गलती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? औकात क्या है तुम्हारी? एक गरीब लड़की जो एक मामूली सी कैफ़े में वेटर है, उससे प्यार करूँगा मैं? डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ। डिम्पल को यकीन नहीं हो रहा था ये सब सिद्धार्थ क्या कह रहा है। सिद्धार्थ कहता है, प्यार चाहिए न तुम्हें? देता हूँ प्यार। सिद्धार्थ डिम्पल को खींचकर कैफ़े के पास ले जाता है और ज़बरदस्ती केक डिम्पल को खिलाने लगता है। सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ? देखो कितने प्यार से खिला रहा हूँ मैं, खाओ खाओ न डिम्पल। सिद्धार्थ का व्यवहार देखकर बॉस सामने आते हैं और सिद्धार्थ को डिम्पल से अलग करते हैं। बॉस कहते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ, बिहेव योर सेल्फ। सिद्धार्थ ने बॉस की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और डिम्पल को घूरते हुए कहता है, तुम्हें प्यार नहीं, तुम्हें तो पैसा चाहिए, उसी के लिए तो मेरे पीछे पड़ी हो। पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम लोग के लिए ये छोटे लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुम जैसी लड़कियां जो अमीर लड़के को प्रॉपर्टी के लिए फंसाती हैं, तुम में और जिस्म बेचने वाली औरतों में कोई फ़र्क नहीं होता। सिद्धार्थ की बातें डिम्पल को अंदर से हिला रही थी और ये बातें सुनकर डिम्पल बस हैरान हो गई। डिम्पल कहती है, तुमने मुझे बाजारू कहा? सिद्धार्थ कहता है, तो कोई फ़र्क नहीं होता तुम में और उन औरतों में। तुम्हारे माँ बाप यही सिखाते हैं क्या कि किसी का परिवार टूटता है तो टूटने दो, कोई मरता है तो मरने दो।
बस तुम्हें पैसे से मतलब रखना है। डिम्पल कहती है मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है क्यों न लाऊं? हाँ, तुम मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर सकती हो और तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ भी ना कहूँ। तुम जानती हो मेरे पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए मर चुका हूँ। नफ़रत करते हैं वो मुझसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुना तुमने? वो मुझसे नफ़रत करते हैं। जिसके प्यार के लिए मैं बचपन से तड़पता रहा हूँ वो मुझसे नफ़रत करते हैं। सिद्धार्थ आसपास की चीज़ों को फेंकने और तोड़ने लगा। डिम्पल को इन सब से बहुत डर लगने लगा था। वो अपने बॉस के गले लग अपने आप को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। बॉस कहते हैं बस बहुत हो गया मिस्टर, अभी की अभी मेरे कैफ़े से बाहर निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ डिम्पल को अपने करीब करते हुए कहता है अगर सच में तुमने मुझसे प्यार किया है तो मुझसे दूर रहना, वरना मैं अपने आप से कुछ कर लूँगा, समझी? सिद्धार्थ डिम्पल को पीछे की ओर धक्का देता है जिससे डिम्पल संभल नहीं पाती और फर्श पर गिर जाती है। सिद्धार्थ उसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। बॉस और शीतल तुरंत डिम्पल के पास जाकर उसे संभालते हैं। डिम्पल के कानों में लोगों की बात जा रही थी जो वो लोग उसकी हालत देखकर बना रहे थे। एक औरत कहती है सही कह रहा था वो लड़का, माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो ये सब थोड़ी करती। ऐसी लड़कियाँ जो अमीर लड़कों को फंसाती हैं उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी औरत कहती है अरे माँ बाप भी क्या करे, वो तो पढ़ने के लिए बच्चों को ऐसे बड़े शहर भेजते हैं। अब औलाद ही नालायक हो जाए तो क्या करे? मैं होती तो अभी तक इसे जेल में डाल चुकी होती। मैं तो इसे बहुत अच्छी लड़की समझती थी, मालूम नहीं था ये ऐसा निकलेगी। तीसरी औरत कहती है कहते हैं ना शक्ल पर नहीं जाना चाहिए, देखो दिखने में तो कितनी भोली लगती है और काम ऐसे। एक लड़का कहता है हम भी कुछ कम अमीर नहीं हैं, एक बार हमारे पास आकर तो देखो। दूसरा लड़का कहता है हाँ हम इतने बुरे नहीं हैं। डिम्पल की बर्दाश्त की सीमा पार हो गई, वो वहाँ से भागकर कहीं जाने लगी। शीतल उसे रोककर कहती है डिम्पल कहाँ जा रही है? डिम्पल अपने आप को संभाल कर कहती है मेरा यहाँ दम घुट रहा है इसलिए घर जा रही हूँ। शीतल कहती है मैं तुझे छोड़ देती हूँ, तू ऐसे रात में अकेले कैसे जाएगी? डिम्पल कहती है मैं चली जाऊँगी। और शीतल की कोई बात ना सुनकर डिम्पल वहाँ से चली गई। कैफ़े के बाहर ही उसे टैक्सी मिल गई। डिम्पल उसमें बैठ गई और टैक्सी आगे बढ़ गई। डिम्पल को इस वक्त रोने का बहुत मन कर रहा था। अपने आप को रोकने की जितनी भी कोशिश कर लेती पर उसके आंसू बाहर आ गए। थोड़ी देर में डिम्पल घर पहुंच गई। घर आते ही डिम्पल छत पर चली गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद डिम्पल वहीं बैठ गई। तभी उसके सामने आकर बैठ गई जो और कोई नहीं श्वेता थी। श्वेता कहती है सरप्राइज़, हैप्पी बर्थडे डिम्पल। श्वेता को अपने सामने देखकर डिम्पल और टूट गई और उसके गले लगकर रोने लगी। डिम्पल को इस तरह रोते देख श्वेता परेशान हो गई। श्वेता कहती है डिम्पल क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? डिम्पल ने रोते हुए श्वेता को सब बता दिया। और इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।